फ्रेंड्स, वेलकम टू एन के बाबा जीएस क्लासेस। हमने पिछले क्लास में बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए क्लास 10th का साइंस हम स्टार्ट किए थे और पहला लेक्चर में हमने केमिस्ट्री के बारे में बताया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, वह एग्जामिनेशन से संबंधित है। आपको मैं यह बता दूं, यह जो क्वेश्चन हमने सेट किया है, जो क्वेश्चन बैंक और एनसीईआरटी बुक को दोनों के संग्रह करके हमने बताया है, परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। हमने यह भी कहा है कि यह 99.99% से लड़ने की गारंटी, यह सही बात है। इस बात पर विश्वास करेंगे आप लोग, इसलिए कि मैं उस तरह का काम कर रहा हूँ और वहाँ से क्वेश्चन आएगा, बस श्योर आएगा। आप लोग लगातार इस लेक्चर को पढ़िए और वीडियो से जुड़े हुए रहिए। आपको एकदम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इतना तो हम कम से कम आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले तक तैयारी करा देंगे। जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखा हूँ उस सब पर हम एक एक क्वेश्चन का डिस्कस कराता हूँ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका आंसर यही मतलब किस तरह से होगा, यह सारी बातों को हमने चर्चा किया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमने जो आपको प्रथम बार हम क्लास 10th के लिए आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, उसमें एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला है और इसी तरह से मेरा उम्मीद है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर इससे फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि ऐसे तो मैं इंटरमीडिएट को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरा पढ़ाई हर घर में जाए, मैं हर घर के बच्चों को पढ़ाए। और मेरा एक अभियान है, हर घर शिक्षा अभियान, जिसमें हम हर बच्चों को जोड़ना चाहते हैं। चाहे वे से मेरा इनके बाबा साइंस क्लासेस है, वह 6 लेकर 10th तक का है, उसके बाद 11th-12th का है, और जनरल इनके बाबा जीएस क्लासेस का अंतर्गत हमने जो 10th के लिए रखा है। काफ़ी मज़ेदार बात है कि आप सभी लोग इससे जुड़कर और अधिक से अधिक फ़ायदा उठाइए। मैं वादा करता हूँ कि एकदम पूरे के पूरे क्वेश्चन लड़ेगा, यह मेरा अनुभव है और मेरा मेहनत है। इस बात से आप बेफिक्र रहिए और पढ़िए। कहीं कोई भी गेस पेपर, नोट वगैरह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज का जो लेक्चर है, मेरा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम बता रहे हैं कि निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। आप जानिए, अम्ल वर्षा का कारण सल्फर डाइऑक्साइड होता है, SO2 होता है। यहाँ पर ऑप्शन है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, Cl2 क्लोरीन। तो आपका आंसर हो जाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। यह अम्ल वर्षा का बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट है समीकरण 2H2O + O2 से बना 2H2O है एक संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया सभी। देखिए, यह आपका केमिस्ट्री का मतलब पहला चैप्टर है साइंस का, वह रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, जिसमें आप जानिए कि जब अभिकारक 2 या 2 से अधिक जुड़ करके संयोग करके एक ही प्रतिफल बनाए तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। यदि आप इतना जानिए कि संयोजन अभिक्रिया में संयोग जो करता है 2 या 2 से अधिक, यह अभिकारक होगा या अभिकर्मक होगा, वो दोनों संयोग करके एक ही प्रतिफल बनाएगा। वह प्रतिफल क्या है? H2O है। यह आपको कैसा अभिक्रिया कहलाएंगे? संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। इसका आंसर ए होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। ये तो काफ़ी पॉपुलर है, ये तो 12th में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग भी जानते होंगे। ग्लूकोज जो दैनिक जीवन उसका काफ़ी उपयोग करते हैं। यह फार्मूला C6H12O6 होता है। यह एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है, हेक्सोज भी कहेंगे, है ना। तो यह C6H12O6 जो है, इसका आंसर आप देखेंगे कहाँ पर गया, यह C है। तो यह है आपको, यह C2H5OH अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल।
C6H6O6 कोई यौगिक नहीं है और C6H6 बेंजीन है। यदि बेंजीन पूछता तो C6H6 होता। ये भी काफ़ी पॉपुलर है, पूछ सकता है, लेकिन आपको ग्लूकोज की बात किया जा रहा है। ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, हमेशा के लिए याद रखें। नेक्स्ट है सल्फर की परमाणु संख्या है। आप जानिए, आपको अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन, 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई ना कोई तत्व का परमाणु संख्या पूछता है। कभी कार्बन का पूछेगा, कभी सल्फर का पूछेगा, कभी सोडियम का पूछेगा। इसका मतलब है कि परमाणु संख्या 1 से लेकर कम से कम 20 तक जरूर जानिए, 20 तक, जिसमें से एक तत्व की परमाणु संख्या पूछता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। यह जो आपका सल्फर की परमाणु संख्या जो होती है 16 होता है। इसमें कोई डिस्कस करने की बात नहीं है, इसको याद करने की बात है। इसका हो जाएंगे आंसर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन लवण है। अच्छा क्वेश्चन है। ये अम्ल, लवण और क्षार जो होते हैं, अम्ल, लवण और भस्म, जहाँ से इसको लिया गया है, अम्ल, क्षार और लवण वहाँ से लिया गया है चैप्टर से। तो निम्नलिखित में कौन लवण है। HCl है, NaOH है, K2SO4 है, NH4OH है। देखिए इसको एक बहुत अच्छा मैट्रिक बतला दूँ, ऐसे कितना रटेंगे कौन अम्ल है कौन है, तो कैसे समझेंगे। ऑप्शन में याद करेंगे, हो सकता है कि यह ऑप्शन न रखे दूसरा ऑप्शन रहे, हो सकता है कि आपको लवण न पूछ के यहाँ अम्ल पूछ दे, हो सकता है कि अम्ल न पूछ के क्षार पूछ दे, तो वहाँ तो आपको दिक्कत हो जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं। देखिए जब किसी भी यौगिक में पहले H रहे तो सभी के सभी अम्ल होगा। HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3, H2H2O4, यह सभी यौगिकों में पहले H है, इसलिए क्या होंगे, अम्ल होंगे। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कि जिस यौगिक के अंत में OH रहे, वह क्षार होगा। जैसे NaOH, KOH, NH4OH, MgOH के होल ट्वाइस, CaOH के होल ट्वाइस, तो यह सब में OH बाद में है, इसलिए क्या है, यह क्षार है। नेक्स्ट एक बात और जान लीजिए कि अम्ल और क्षार जब पहचान लिए तो दोनों को छोड़कर दुनिया में कोई भी हो वह सब के सब क्या होगा, लवण होगा। तो H वाला, पहले H वाला अम्ल, बाद में OH वाला क्षार, और दोनों में से कोई ना रहे, वो सब के सब क्या होंगे, लवण होगा। तो देखिए NaCl, K2SO4, KCl, Na2SO4, KNO3, AgCl, ZnSO4, CaSO4, सब के सब क्या हो जाएंगे, सब के सब लवण हो जाएंगे। तो यहाँ लवण की बात किए हैं। यहाँ लवण क्या है, तो अम्ल हो गया, जान गए, यह क्षार हो गया, जान गए, इसमें OH है, वो भी क्षार है, जान गए। तो आंसर कौन होगा, अम्ल कौन है, जान गए, लवण का क्षार कौन है, जान गए, तो बच जाएगा तो ही ना लवण होगा। और लवण कितना याद रखेंगे, इसलिए लवण को जानने के पहले अम्ल और क्षार जानिए। अम्ल में OH होगा, अम्ल में H होगा और क्षार में OH होगा, दोनों छोड़ दीजिए, जो भी ऑप्शन होगा वही उसका आंसर। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सी होंगे। बहुत अच्छा लॉजिक है, याद रखिए। हम कहते हैं तो करते हैं, बस एग्जामिनेशन में आएगा तो आएगा। अनुभव है, 32 साल का अनुभव है। हमने बहुत सारे स्टूडेंट को डॉक्टर, इंजीनियर बनाया, टीचर बनाया। अब आप लोगों की बारी है अच्छा बनने का। बनिए, जरूर पढ़िए इस सबको, और जहाँ तक हो लोगों के बीच में इसको फैलाइए, क्योंकि मेरा एक ही अभियान है, हर घर शिक्षा अभियान। हर घरों को शिक्षित करना चाहता हूँ, हर घरों, क्योंकि मैं एक देश के लिए काम करना चाहता हूँ, हम विद्यार्थियों के लिए काम करना चाहता हूँ। यह आप लोगों की सहयोग चाहिए। आप लोगों को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग मिलता है तो मैं भी काफ़ी अपने आप को अच्छा टीचर के रूप में समझूंगा। चलिए बुआ, अब देखना है निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है। निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है। तो आप ये जानेंगे कि धातु की बात हो रही है, तो यहाँ पर पहला है जिंक, सिलिकॉन और सोना। सभी
एक बात जानिए, धातु के जगह पर आप तत्व लिखिए। क्या लिखेंगे? तत्व। तत्व होगा। और तत्व में सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है काफ़ी उप धातु है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सोलर प्लेट या सोलर में जो भी लगते हैं, यूज होते हैं, वह आपको क्या रहता है? सिलिकॉन रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? लिथियम सबसे हल्की धातु होता है, ध्यान रखेंगे। लिथियम भारी की बात हो रहा है तो यूरेनियम होगा। सीजियम द्रव धातु है, सबसे ज्यादा धात्विक गुण इसी में होता है। और आयरन का कॉमन है, वह कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे हल्की लिथियम, सबसे भारी यूरेनियम, सीजियम द्रव धातु है, सबसे ज्यादा धात्विक गुण है। तो भारी कर रहा है इसलिए यूरेनियम हो। नेक्स्ट, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध या बंधन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला एग्जामिनर का, बहुत ही अच्छा माइंड होगा। इस बात को जानिए, आपको सहसंयोजक बंधन की बात कर रहा है। तो इथेन का सूत्र होता है C2H6 और इसकी संरचना करेंगे तो उसमें 7 गो बंधन मिलेगा। देखिए हमने लिखा है C2H6 इथेन है, 1 2 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, वो 1 2 3 4 5 6 1 7 गो बॉन्ड है। बंधन की संख्या कितने हैं? 7 है। आपका आंसर क्या होंगे? यह दिमाग वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो एक और ये संरचना हम न जानिएगा तैयो आप जान सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला उसका जानिए और जिस कार्बन और हाइड्रोजन है दोनों को जोड़ दीजिए, 1 घटा दीजिए। तो इथेन का सूत्र क्या है? C2H6 6 2 8, 8 में से घटा देंगे कितना आएगा? 7 आएगा। ये लॉजिक पढ़िए आप लोग, बहुत अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। यदि मेथेन कहता तो CH4 3 4 1 5, 5 में से घटा देंगे कितना होगा? 4 होता। प्रोपेन कहता C3H से 6 6 8 तो 8 3 11, 11 में से घट जाएगा 10 होता। इस तरह से बहुत अच्छा लॉजिक दिए हैं, याद रखें। क्वेश्चन पूछता है, हर साल ऐसा वाला पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहा जाता है अभिकारक, उत्पाद, दोनों। तो आप ये जानेंगे, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया में एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है प्रतिफल, दोनों होगा। इसमें आप जानेंगे, इसका आंसर हो जाएंगे सी। नेक्स्ट है, टूथपेस्ट कैसा होता है? जो ब्रश करते हैं वह टूथपेस्ट, यह आपको होते हैं क्षारीय प्रकृति का होता है, यह बेसिक होता है, यानी हो जाएंगे, याद रखने की बात है, यह हो जाएंगे टूथपेस्ट के लिए क्षारीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट, आयोडीन। देखिए आपको सब के सब अधातु है, सल्फर अधातु है, क्लोरीन अधातु है, ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। यह अपवाद है ग्रेफाइट, जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। यही है, बहुत पॉपुलर है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है। और आयोडीन, तो इसमें से आपको क्या होंगे? ग्रेफाइट होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है? CHO एल्डिहाइड हुआ, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल हुआ, CO कीटोन है, O ईथर है। आपका आंसर कौन होगा? बी होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है यह, तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन 12th में भी कई एक बार रिपीट किया है, हो सकता है तो इस बार भी रहेगा, इसलिए कोई फर्क नहीं है 12th और 10th में। थोड़ा सा क्या इसका सिलेबस छोटा है, इसलिए उसी के दायरे से क्वेश्चन रहता है, और वह उसका स्कोप बड़ा है, दायरे टॉपिक्स बड़ा हो जाता है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। आप जानेंगे वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है ओजोन, ओजोन O3, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखेंगे और इसका आंसर हो जाएंगे ऊपरी सतह। तो अभी हम केमिस्ट्री फिलहाल पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री को पूरा पढ़ाने दीजिए, इसके साथ साथ इसका 2 मार्क्स क्वेश्चन
एनसीईआरटी का जो आने वाला सारे क्वेश्चन को मैं लिखाऊंगा एक जगह, मैं समरी पॉइंट को भी बताऊंगा, फिर फिजिक्स पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाऊंगा और सारे सब्जेक्ट यदि मुझे समय मिलेगा तो वो भी पढ़ा दूंगा। आप इतना जान लीजिए, कम से कम साइंस आप लोगों को समाप्त करने का वादा करता हूँ। इसके अलावा समय मिलने पर जो भी और सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट को हम यहाँ पर फैसिलिटी देंगे आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़िए मन लगा करके, और इस पर आप सभी लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर अपने साथियों के बीच में इसको फैलाइए, क्योंकि मेरा एक ही अभियान है, हर घर शिक्षा अभियान। इसमें आप लोगों की सहयोग चाहिए और वैसा समय आया हुआ है कि आप लोग इसको जैसे चाहेंगे वैसे आप लोग कोऑपरेट करके, सहयोग करके, सब जगह शेयर करके इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपसे मैं जुड़ा हूँ और मैं देश से जुड़ा हुआ हूँ। मैं पूरे देश में फैलाना चाहता हूँ आप लोगों के सहयोग से। मेरा एक और चैनल है केमिस्ट्री, जो हमारा इंडिया को तो छोड़ दीजिए, इटली में वहाँ तक फैल रहा है और वहाँ भी मेरा नाम पहुँच गया है और मैं विदेशों में भी मैं पॉपुलर हो रहा हूँ आप लोगों के चलते। और आप लोगों को मैं दिल से कहता हूँ कि दम कभी नहीं छोड़ूंगा, आप लोगों को अच्छा रिजल्ट दिला ही के रखूँगा। इस बात को ध्यान रख, बस इतना ही, एक सब्सक्राइब, शेयर और आपको लोगों तक फैलाने का काम कीजिए। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ।